जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से। आज हम आए हैं रविंदर जी के साथ, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और ये बिलोंग करते हैं हरियाणा से ही। तो अभी आज हम इनसे ना पूरी डिटेल में पूछेंगे कि ये एक छोटे से गांव से और ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंचे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो चैनल पर नए हैं, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद जी। राम राम रविंदर जी। राम राम रेणु जी। बताओ जी, तो आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया तक का सफर कैसा रहा आपका, और किन किन मुश्किलों का सामना किया आपने, और क्या क्या किया, वो सब डिटेल में बताओ। मैं रविंद्र गणगस, और मैं अपने भारत में हरियाणा का गांव है मेरा। हरियाणा में रोहतक, समर गोपालपुर खुर्द, और वो उसने छोटी सामड़ बोला है, वहां से बिलोंग करूँ। और आज आप जो कहो थे जैसे कि मैं कैसे कहाँ से चला, मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई और अभी कहाँ कैसे पहुंचा, तो उस विषय पे आपने बात करेंगे अपन। हाँ जी। ये एक्चुअली आपने बड़ा ही लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, और मैं बताना चाहूंगा इस बारे में बिल्कुल। और इसमें बड़े ऊपर नीचे वाले पायदान आए हैं, हंसी मजाक, ट्रेजेडी तो नहीं आई उस टाइप की जैसे आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, वो डिपेंड करे। तो मैं हमारा गांव है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मतलब 150 घर होंगे, 200 घर होंगे, 200 तो नहीं है, 150 अब हो गए होंगे। कि हरियाणा में अपने रोहतक के पास गांव है, संबल गोपालपुर है अपना, सामड़ उसमें। और उसने सामड़ बोलना है, छोटी सामड़ और बड़ी सामड़। तो और रेलवे ट्रैक अपना उसके किनारे बस रहा है, और उसमें रोहतक जाना हो तो हमारा एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। उस पर हमने वॉक करके जाना पड़ा है, अराउंड 3 किलोमीटर होगा। अच्छा। तो दो दो गांव के बीच में बन रहा है, छोटी सामड़ और बड़ी सामड़ के बीच में। तो उस टाइम की बात ये थी रेलवे का, और अब तो काफी चीज चेंज हो गई। तो काफी साधन हो गए, हाईवे गांव के पास से निकल गया, और सीधे सबके पास व्हीकल है, कार्स हैं, बाइक है, सबके पास हो गए। लेकिन जब जैसे अपनी स्टार्ट करा था, मुझे अब भी याद है, मैं हमारे गांव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, पांचवी तक का स्कूल है, और 5वीं तक का था, और वो अब भी 5वीं तक का ही है। अच्छा। क्योंकि गांव छोटा सा है, तो सरकार ने उस हिसाब से मेरे ख्याल में दिया होगा। और तो अगर 5वीं के बाद आपको पढ़ने जाना तो आपको बड़ी सामड़ जाना पड़ता था, या फिर जैसे भगवती पर, जैसे मेरे जो बड़े भाई हैं वो भगवती पर बड़े थे। और इतना छोटा कि हर घर में आप सबको जानते हो आपस में कौन क्या है। तो और ऐसे एक तरीके से बड़े गांव में भी जानते हैं, लेकिन वहां पे कुछ ज्यादा ही है, छोटा है तो पुराने को भी जानते हैं। तो 5वीं के बाद जैसे हम 3 भाई हैं, और 5वीं के बाद जैसे जो भी तीनों में 2-2 साल का गैप है। तो जैसे सबसे पहले बड़ा भाई है रोहतास, उसने 5वीं करी। वो हमारे साथ था नहीं, तो वो जींद पढ़ रहा था ताऊ जी के पास। तो वो बाद में वो वहीं चला गया शुरू में। तो मेरे से बड़ा अनंत है, वो बड़ी सामड़ चला गया पढ़ने 6ठी क्लास में, मैं यहाँ था उस टाइम 4th क्लास में। तो फिर उसका ऐसे ही चल रहा था। तो फिर बड़ा भाई जींद से आ गया, और मैं इधर मेरी 5th क्लास कंप्लीट होगी, तो मैं 6ठी में बड़ी सामड़ चला गया। और मेरा बड़ा भाई वहीं पढ़ रहा था, वो क्योंकि वहां पे 12वीं तक का स्कूल है। अच्छा अच्छा। और वहां पे प्राइवेट स्कूल भी है, क्योंकि बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव है। तो फिर मेरे बाबू ने सोचा कि गांव में मुझे लगता है ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने हमें लेके गए रोहतक, और विश्वकर्मा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है काठमंडी रोहतक में, वहां पे तीनों भाइयों को एडमिशन करा दिया। और मैं 7वीं में, और अनंत 9वीं में, और रोहतास 11वीं में। तो वहां से मेरी 10th पास करी मैंने वहां से। और तो हमारा आना जाना बड़ा रोमांचक था, और तीनों को हमें चैलेंज था, साइकिल पे जाना पड़ता था, 3 भाई और 2 साइकिल। अच्छा। तो उनमें कंपटीशन रहता था कि कौन सा इसको लेके जाएगा, क्योंकि मैं तो चलाता नहीं, मैं छोटा था। छोटे थे, तो छोटे मेरे को होने का कहते फायदा थे, उठाते थे। हाँ, तो मैं फायदा उठाता, लेकिन वो रास्ते में बोलते थे, भाई अगर तुझे चलना है तो तुझे भी चलानी पड़ेगी थोड़ी साइकिल। तो मैं इतना स्ट्रांग तो था नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता, थोड़ी थोड़ी चला के फिर करता था। तो ऐसे ही बड़ी वो भाइयों का बड़ा ही एक अच्छी बॉन्डिंग बनी हमारी तीनों में, और बड़ा आज तक हमारा वही लाड है। तो वो आए पढ़ने लगे, गांव से जाते। अगर एक कंडीशन और भी थी, अगर हमारी साइकिल में पंक्चर हो गया, चाहे हम घर के आसपास भी हैं, तो घर वापस नहीं आना, जाना स्कूल में ही है। आप कैसे भी जाओ, बारिश हो गई तो ये बहाना नहीं चलेगा, आप वापस आओगे। तो ये बड़े कठिन रूल थे मेरे बाबू के। और मैं ये कहूंगा वो बहुत ठीक रहे हमारे लिए। और उससे हमने बहुत सीख ली, और
लाइफ में सफलता के आगे देखे भाई कैसे करना है, क्या काम करना है, तो बड़े चैलेंज थे। वो टाइम एक सीखने वाला टाइम था, और एक ग्रामीण फैमिली में जिसमें कोई घर पे कोई जॉब नहीं, सारी गुजार बेचारा जो होना था वो सारा खेती पे था, हम्म और खेती खराब, तो मतलब इस साल गया काम से। हम्म तो पढ़ाया, प्राइवेट स्कूल में गए, 10वीं में मैंने वहां 10वीं करी, और 10वीं के बाद डिसीजन मेकिंग में मैं फंस गया, मुझे करना क्या है। हम्म। क्यों, क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई रोहतास, उसने साइंस ली, वो फेल हो गया। अच्छा। वो मेरे को कहेगा बाद में, तूने वीडियो पे क्यों बताई मैं फेल हो गया, भाई चलो कोई चक्कर नहीं है, बात सब हो जाएगी। और अनंत ने ली, वो भी लग रहा था कि चल रहा है, लेकिन उस टाइम वो 12वीं में हुआ, 11वीं में तो हो जाती थी, वो 12वीं में था, मैं 10वीं में। हम्म तो वो भी, उसको भी इशू आए, वो पास तो हो गया, लेकिन उसका जो हमें एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हुई। हम्म तो मैं डर गया, मैं ये साइंस में दोनों रह गए, तो मेरी क्या औकात है। हम्म तो मैं कंफ्यूज हो गया। जो मेरे फ्रेंड थे, मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे, सबसे इंटेलिजेंट जो मेरा फ्रेंड था, आज भी मेरा फ्रेंड है, एक उसका नाम है सोमवीर, सोमवीर खंडसिया, रोहतक से है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में, मुंबई। हम्म तो मैं बाई चांस कॉलेज में गया, जाट कॉलेज रोहतक, एडमिशन लेने की, चलो चलते हैं। हम्म मुझे ये नहीं पता मैंने किस चीज में एडमिशन लेना है, साइंस में तो था ही नहीं मेरा, ये तो श्योर था। हम्म जो घर पे सिचुएशन देखी भाइयों के साथ, हम्म तो मैं सोचा चलो आर्ट ले लेते हैं। फिर आर्ट में करेंगे क्या, फिर वो सोमवीर मिल गया। मतलब वो सोमवीर बोला कि क्या कर रहा है, कि क्या करेगा, बोला मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ। वो तू कॉमर्स क्यों ले रहा है, तू तो सबसे इतने हाई, तेरे नंबर सारे इंटेलिजेंट हमारे। बोला नहीं, मैंने कॉमर्स लेनी है, मुझे सीए बनना है। हम्म। उसका सीए का मोटिवेशन मेरे को भी सीए के मोटिवेशन में घुसा दिया। अच्छा। हाँ चल, मैं भी सीए बनूंगा। हाँ। दोनों ने ले लिया। तो 7वीं से 10वीं तक हमारा इकट्ठा रोल नंबर था, वहां भी इकट्ठा ही रोल नंबर हो गया। अच्छा। दोनों साल 11वीं 12वीं में भी, क्योंकि वहां तो ऐसा था कि सिस्टम फॉर्म एक साथ जमा कराओगे तो इकट्ठा रोल नंबर आ जाएगा। हम्म तो फिर इकट्ठे हो गए हम दोनों दोनों फ्रेंड। लेकिन मैं नया नया कॉलेज में गया था, और उस टाइम कॉलेज में 11वीं 12वीं होती थी। ये बात है 99 और 2000 की। हम्म तो कॉलेज, आर्ट कॉलेज में गए, शुरू शुरू में देखा क्लास में कोई आता नहीं जाता नहीं, पढ़ने लगे अपने। देखो भाई, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट था, मैथ था। और तो मैंने 2 साल वहां पे पढ़ा, हम्म और 2 साल में मेरे को समझ में आया मेरे बस की नहीं है कॉमर्स भी, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया। हम्म तो टाइम नहीं दिया क्योंकि वहां क्रिकेट खेलने का ऐसा लगा कि वहां क्लास में आते और बाहर क्रिकेट खेलने लगते। हावेवर पास हो गया मैं, नंबर आ गए थे मेरे, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये मेरा कैरियर नहीं है। हम्म तो फिर मुझे सलाह मिली कि आप डिप्लोमा के एडमिशन में अप्लाई कर दो, क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट होता तो मैं सीधा डिग्री के लिए जाता। तो मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ, और अच्छी, उसमें अच्छी रैंक आ गई मेरी, ऑल हरियाणा मेरी 188 रैंक थी। तो मैं पूरे हरियाणा किसी कॉलेज में भी अच्छे वाले, उस टाइम नीलो खेड़ी टॉप था। और लेकिन मेरे घर वाले बोले हमें तुझे अलग नहीं छोड़ना, तुझे पास ही रखना है। तो मैंने रोहतक ले लिया बीटीआई में। तो वहां से मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, 3 साल का। तो वहां से क्या रहता था, डेली घर से जाना, ट्रेन पकड़नी, भाग के स्टेशन पे ट्रेन पे जाओ और क्लास लगाओ, फिर भाग के ट्रेन पकड़ो, फिर आओ ट्रेन। तो ये था डेली ट्रेन से आना जाना 3 साल। और फिर लेकिन मैंने उस टाइम ये गाइडेंस हो गई थी, डायरेक्शन मिल गई थी कि हाँ मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे अपना जो एरिया मिल गया था कि यस ये मेरी स्ट्रेंथ है और मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। वहां पे क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं रहती, गाइड किसको क्या है, कोई तरीके नहीं है, बड़ा हार्ड टाइम था उस टाइम, समझना नहीं था एज ए यंग स्टूडेंट। और क्योंकि माँ बाप ने वो देखी नहीं थी दुनिया, लाइफ, खेती में थे, काम वही कर रहे थे, हमारे लिए मेहनत कर रहे थे। तो फिर मैंने सोच रखा था कि मैंने डिप्लोमे में नहीं रुकना, मैंने डिग्री भी करनी है। तो लास्ट ईयर में मैंने डिग्री के साथ मैंने टेस्ट दिया था, और आप उसमें मेरी अच्छी रैंक आ गई थी। लेकिन उसमें फिर वही केस था फाइनेंशियली का, कि मैं एडमिशन तो ले लूंगा दूर वाले कॉलेज में, लेकिन हॉस्टल का फीस कौन करेगा। तो इस बारे मैंने जींद एडमिशन ले लिया, क्योंकि जींद मेरे घर पे ताऊ का घर है, और एज ए ज्वाइंट फैमिली थे सारे। तो मैं वहां रहूंगा तो खर्चा बचेगा हॉस्टल का, सीधा वहीं पढ़ लूंगा, हफ्ते में 1-2 दिन घर आ जाएगा हूँ। तो ऐसे मैंने जींद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जींद में एडमिशन लिया, और वहां पे फिर डिग्री करी मैंने, और 3 साल में कंप्लीट हो गई।
टाइम पे ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि शुरू में जब फर्स्ट ईयर में मुझे लगा था कि ये मेरे बस की नहीं है। अगेन ये फिर ट्विस्ट आया, क्योंकि डिप्लोमा में स्ट्रक्चर बड़ा इजी था और डिग्री का टोटली डिफरेंट था। वहाँ पे आपको टीचर डेली पढ़ाते थे और डिग्री में थोड़ा डिफरेंट था, पढ़ाते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा वो सिस्टम अलग था। तो वो एक नया चैलेंज था। लेकिन ओवर द 6 मंथ मैं ओवरकम करके फिर, क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंडशिप सर्कल बड़ा अच्छा मिला। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, आज भी बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज रहेगा, अनिल राठी। वो वो मिला मुझे, और अनजाने में मिले हम दोनों से, धीरे धीरे ऐसे बात हुई। और वो शुरू से मैच्योर था, उसकी बातें और सारी चीजें, और वो आज भी इतना ही है, उससे मेरी रेगुलर बात होती है। अमेरिका में हम फिलहाल। तो ऐसे चला, और फिर बात करते डिग्री हो गई। फिर मैं सोचा जॉब भी फाइंड करनी, क्योंकि वो कॉलेज इतना बड़ा नहीं था कि मुझे वो डायरेक्ट हायर हो जाऊंगा वहां से। तो फिर लेकिन बीच में मुझे लगा कि मुझे कैट करनी है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, MBA IIM जाना मुझे। तो वहां भी मैंने 10-11 महीने लगाए, लेकिन मेरा स्कोर 77% आया था। उसमें आपका जनरल कैटेगरी में इतना अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। और गुड़गांव में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी, वहां पे कृष्णा मारुति है कंपनी। और वहीं पे रहने लगा, और वीक में 1-2 वीक में घर आता जाता था। और बाइक थी मेरे पास। शुरू में बाइक नहीं थी, बसों से आता था। वो बाइक भाई ने दी थी, बड़े वाले, उसके पास थी बाइक। तो उसने कार, कंपनी ने कार दे दी थी उसको, तो उसने मेरे को बाइक दे दी थी। तो वहां गुड़गांव में रहा, और वहां पे जॉब स्टार्ट करी। और इस तरीके से फिर मैंने सेम टाइम ये भी सोचना था कि जॉब तो स्टार्ट कर दी है, कैरियर को आगे कैसे लेके जाना है। आप सरप्राइज मानोगे, जब मेरी पहली जॉब थी, उसके रुपए थे मेरे 4500 रुपए, आफ्टर ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTech करके। और उसमें मुझे ऐसे ऑफर मिला था जैसे उन्होंने पता नहीं मुझे क्या दे दिया हो। तो मैं, वाह वेरी गुड। तो अगर आपने 1-2 दिन की छुट्टी कर ली, तो मतलब आपका महीना नहीं चलने वाला, आपको मांगने पड़ेंगे दोस्तों से। तो वही चैलेंज था कि वैसे चलो कैसे 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 स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने अपने आप को ओवर द टाइम सीखा, लर्न किया, जॉब चेंज करी, और बढ़ता रहा। और जब कैरियर के पीक पे आ गया, तो एक कंपनी थी डेंसो। वहां मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस वही था, डेंसो। वो थी ग्रेटर नोएडा में, अब भी है, और मेरे फ्रेंड अब भी वहां पे। तो उसमें काम करते करते फिर ऐसा सिचुएशन आई कि मेरे को शादी का ऑप्शन आ गया कि शादी करनी है। तो बात करते करते शादी की बात हो गई, शादी हो गई। तो फिर क्या हुआ कि शादी तो हो गई, अब कैरियर भी यही सेम टाइम था। वो मैडम बाहर पढ़ रही थी, तो हमने सोचा चलो हम UK चलते हैं। तो UK की PR के लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, सारे डॉक्यूमेंट रेडी, सब कुछ रेडी। जैसे हम डॉक्यूमेंट अप्लाई करने गए, उससे 2 दिन पहले उन्होंने PR बंद कर दी। तो PR बंद होगी, माँ चलो भाई ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने फिर जॉब में लग गया। तो मैं गुड़गांव रहता था, और डेली ट्रैवलिंग रहती थी मेरी गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा की। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे की ट्रैवलिंग थी वो, टोटल मिला के। बस में जाना, बस में आना, सुबह बस स्टैंड पे जाना, और वहां से बस पकड़ना, और फिर कार में आना। तो फिर मेरी सिस्टर है, वो भी मेलबर्न में है। तो वो मेरे पास कॉल आया उसका कि रविंदर, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कि आजा एयरपोर्ट पे आ जाना, और मिल लेंगे उधर। तो मेरे सरप्राइज था, मैं ये कब हुआ, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। तो मैं गया उनको छोड़ने एयरपोर्ट पे, सारी फैमिली थी, सारी सब कुछ। तो मेरे को जाते हो बोले, रविंदर आजा, इतना मुश्किल नहीं, आ सकता तू भी आराम से, तू तो पढ़ा लिखा, हम तो फिर भी देखो इतना टाइम हो गया, हम तो स्पॉन्सर वीजा पे जा रहे हैं, फैमिली वाले पे, क्योंकि उनके मेरे जीजा के भाई थे वहां पे, सारे फैमिली। तो मैं घर गया, और जाते मैंने ये रिसर्च किया कंप्यूटर पे कि ऑस्ट्रेलिया जाया कैसे जाता है। क्योंकि मैं वहां पे जॉब पे आप इतना बिजी रहते हो, आपको पता ही नहीं रहता आपको करना क्या लाइफ में, बस सुबह शाम काम काम काम। तो मैंने देखा वहां पे कोई पॉइंट सिस्टम था। मैंने ये क्या है, मैंने पॉइंट सिस्टम डाल के देखे, तो ऐसा लगा कि क्वालिफाई हो गया। मुझे तो ऐसा लगा मेरी PR आ गई एकदम उसी टाइम। तो वो मोटिवेशन पॉइंट था मेरा कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ। तो मैं एक फ्रेंड है, उसने जाके हमने दोनों ने बात करी कि हमें लगता है हम ऑस्ट्रेलिया चलेंगे। तो वो मोटिवेट हो गया उस दिन। तो मोटिवेट हो गया, तो हम चलो इंग्लिश की क्लास लेनी है हमने, और इंग्लिश की क्लास लेने जाते हैं। तो एक टीचर ढूंढा हमने गुड़गांव में। तो टीचर के पास गए,
वो काफी रूड था बिहेवियर में, वो बड़ी बड़ी बातें मारता था। मेरा थी उसके पास नो डाउट, पर वो जैसे कुछ लोग बस बोलते रहते हैं हाँ है मेरे पास, उस टाइम में था। तो बोला मेरा लड़का एयर पायलट है, मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में काउंसलेट है, और मैं यहाँ हूँ। मैं आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोला बस मुझे इंडिया में मन लगता है। मैं चलो ठीक है। फिर मैं इंग्लिश का बोला मैं आईलेट का टेस्ट भी बनाता हूँ। बोला ओके, लेकिन तुम्हें बताऊंगा नहीं। बोला पूछ थोड़ी रहे, आपने खुद कहा है। तो फिर उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग करी, एक दो बार टेस्ट लिए हमारे। बोला ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अगले हफ्ते फिर गए हम, अगले हफ्ते फिर टेस्टिंग लेने लगाना। मेरे को बोला तेरा तो नहीं होगा, तू नहीं जा सकता ऑस्ट्रेलिया। बोला तेरी इंग्लिश तो बहुत ही कमजोर है, तू नहीं जा सकता, तुझे तो कनाडा जाना पड़ेगा। बोला कनाडा मुझे नहीं जाना, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, क्योंकि मोटिवेशन था कि फैमिली है वहां पे, और कनाडा मुझे कौन सपोर्ट करेगा। तो कनाडा के लिए भी आइलेट्स तो वहां के लिए भी जरूरी है। वो स्कोर बता रहा था कि मुझे उस टाइम 7 ईच चाहिए थे, अच्छा। और बोला तेरा 7 ईच का अभी कैपेसिटी नहीं है। तो बोला तू कनाडा के लिए जा, तो 5-6 में चल जाएगा काम तेरा, ऐसे बोला उसने मेरे को। तो मैंने अपने आप में चैलेंज ले लिया, मैं ये तो गलत बोल दिया आपने, और मुझे जाना ऑस्ट्रेलिया ही है। तो उसके बाद मैंने फीस पूरी पे कर रखी, उसके बाद मैं कभी नहीं गया उस बंदे के पास। फिर मैंने एक और को पकड़ा कि भाई मुझे पढ़ाओ कुछ इंग्लिश। उसने एक्चुअली कुछ अच्छे पॉइंट बताए, कुछ सिखाया नहीं, सिर्फ कुछ पॉइंट बताया आपको क्या क्या करना है। उसको भी फीस पूरी के पे करी थी मैंने, 10,000 रुपये दिए, लेकिन गया मैं एक ही दिन था। हाँ, वो गया मैं एक ही दिन था, क्योंकि मुझे लगा इसने बता दिया मैं प्रैक्टिस करूंगा और बस बन जाएगी बात। तो स्पीच में कंपनी में वो मुझे वीकेंड पे बुलाने लगे, वहां रहता था, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर मेरा रोल था कि वीकेंड पे हम असेंबली लाइंस को मूव करते थे एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ। तो मैंने बोल दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहा हूँ और मैं वीकेंड्स पे नहीं आ सकता। तो वो भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा थोड़े कैरियर पे। उस टाइम उन्होंने सोचा कि, क्योंकि वहां पे पर्सनल ले लेते हैं चीजों को, आप वो देखते हैं कि इसके अगर अलग एस्पिरेशंस भी हैं। तो वो डिफिकल्ट टाइम मिला मुझे थोड़ा उस कंपनी में थोड़े दिन, वो मैंने एक्सेप्ट किया नो डाउट। तो मैंने चैलेंज उससे ज्यादा लिया, मैंने स्क्रीन शेयर अपने कंपनी के कंप्यूटर का ये लगा दिया, लेट्स गो ऑस्ट्रेलिया। तो वो खुल के चैलेंज था उन सबको, भाई मैं काम तो मुझे, लेकिन मैं जाना ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इन द एंड मेरी पीआर आ गई, लेकिन पीआर 10 में नहीं आई। वहां पे क्या हुआ, जब मैंने कंपनी छोड़ दी और मुझे गुड़गांव की नौकरी मिल गई, और वो भी 5 डे वीक एज ए मैंने 5 डे वीक कंपनी, मतलब इंडिया में एक ड्रीम होती है सबकी कि 5 डे वीक वाली कंपनी मिल गई। ये कैसे मिल गई, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग, मेरे मैकेनिकल वालों को। बोला आपकी नहीं है ये, और वो बड़ी अच्छी कंपनी है आज भी, उनको बड़े अच्छे कलीग मिले वहां पे। तो उस जब मेरा फेयरवेल था तो हमारा जीएम आया, बोला रविंदर हमारा अच्छा एम्प्लॉय है, और इसने जो भी चैलेंज दिया हमेशा लिया, और जो गलत के खिलाफ हमेशा बोला है ये, और इसके एटीट्यूड हमें अच्छा लगा। शुरू में हम थोड़े डाउटफुल थे कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअल में हम जब अंडरस्टैंडिंग हुई तो वो बहुत वो ठीक कर रहा था। तो वो पॉजिटिव था, और साथ में खुल के बताया उन्होंने कि इसका एंड गेम ऑस्ट्रेलिया जाना है, इसने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। तो और वो वहां पे वो रिकॉर्डिंग आज भी होंगी वहां पे मेरे पास पड़ी हो तो पता नहीं। तो वो बोले थे ठीक है ऑस्ट्रेलिया जाना है, चला गया। फेयरवेल हुआ, आ गया मैं मानेसर में कंपनी, घर से उठाती कंपनी, घर पे छोड़ के जाती, 15 मिनट की ड्राइव, और मस्त मजे आ रहे थे। लेकिन पीआर अप्लाई हो चुकी थी उस टाइम। पीआर अप्लाई हुई, नेक्स्ट कंपनी में बॉस को मैंने बता नहीं रखा था। तो उसमें वो यहाँ पे एक और चैलेंज था, पीआर तो हो गई अप्लाई, लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे फीस पे करने के, क्योंकि इनकम होती थी 50-60 हजार रुपये आपकी सैलरी, 12-13 हजार रुपये आपके किराए में, कार का फ्यूल खर्चा, और मंथ एंड आपके पास कुछ नहीं, फीस पे करनी आपको, कंसल्टेंट की फीस पे करनी। तो जो नई कंपनी में थी उसमें क्या रहा, उसने मेरे को आते ही ज्वाइन कराते ही मेरे को उन्होंने नए प्रोजेक्ट पे इटली भेजा, और इटली भेजा तो वहां मेरी सेविंग हो गई। तो आता तो मेरे कुछ, मैं दो राउंड लगे थे शायद, वो काफी लंबे थे और उसमें काफी सेविंग, तो मेरा वीजा फीस सारी फीस मिला के सेविंग भी बच गई उससे। तो मुझे एक तरीके से, जब आप ये वो कहते हैं ना, आप कोशिश करो आपकी सपोर्ट कहीं ना कहीं से आप ऑटोमेटिक आएगी या मिलेगी, तो वो था कि आपको मेहनत करनी जरूरी है, स्टेप लेना जरूरी है, जब तक नहीं करोगे जब तक नहीं होगा। तो वैसे ही वो
फीस आती रही, पैसे पे करता रहा। एंड में जब पीआर आ गई तो मुझे 6 महीने लगे मेरे मैनेजर को बताने में। वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड, एज ए फ्रेंड कह सकते हो आप, कलीग हम्म हैं और मैनेजर रहे हैं। वो बेस्ट रहे मैनेजर आज तक के। हम्म तो बोले रवि तू ऐसा कर, तू ऑस्ट्रेलिया जा और तू जॉब ना मिले तो वापस आ जाइयो, मैं यहाँ जब तक संभाल के रखूंगा। मैं बोला नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तो हम दोनों गलत करेंगे। हम्म ऐसा करो, अब मैं चैलेंज लिया तो मैं जाऊंगा। बोले तू करेगा क्या, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। और कोई नहीं, देखते हैं चैलेंज। और इस बीच में कन्वर्सेशन मिल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में लोगों से, मुझे पॉजिटिव कुछ नहीं मिला। एक एक लड़का ये कहता था सिर्फ पॉजिटिव, आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ उसके उसके पास ये था, वो बताता रहता था कि आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी मोटिवेशन में आ गया। मतलब बाकी लोगों की यस, नहीं सुनी आपने, जो पॉजिटिव बोला सिर्फ नेगेटिव उसी वालों की की नहीं सुनी। सुनी, नेगेटिव वालों किसी की नहीं सुनी मैंने। नेगेटिव वाले नेगेटिव कितने जो थे? नेगेटिव वाले, एक तो मेरा कलीग ही था अच्छा। डेंसो में, जो मेरे से जस्ट पहले आया था। हम्म वो तो ये कहता था आ जाओ भाई, आपने कुछ कर रखा हो, कितने पढ़े लिखो, आपको यहाँ आके चलानी टैक्सी है। हम्म वो ये कहता था मुझे, वहां आके देखेंगे, टैक्सी चलाना इज नॉट बैड थिंग, क्योंकि आपको घर चलाना, इनकम कराना सब कुछ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने तो देखते हैं क्या क्या चैलेंज मिलते हैं। हम्म तो वो मजाक में करता था, लेकिन मैं उसको सीरियस कहता था, हर काम की अपनी वैल्यू है और हर काम अपने काम में अच्छा है, तो कुछ भी करेंगे वो देखेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव वाला बंदा था वो हमेशा पॉजिटिव रहता था। वो भी टेक्निकल ही बंदा था, लेकिन यहाँ आके नॉन टेक्निकल काम कर रहा था, लेकिन अब वो सक्सेसफुल है यहाँ पे। हम्म और एक तीसरा बंदा मिला मुझे ऑनलाइन, उसने मेरे को बोला कि जो दूर से दिखता ना वो सारा गोल्ड नहीं होता। हम्म और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है। मैं बोला तू जॉब दे दे, बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो खुद बचाने की लगा हुआ एक दो तो मैं ऐसे कोशिश करता रहा। फिर मैंने एक दो को और कनेक्ट किया, एक ने तो मुझे ऑफर किया था आ जाओ कल तेरा इंटरव्यू है। मैं बोला अभी तो मैं इंडिया हूँ। बोला मैं सोचा तू पर्थ आ गया। हाँ। वो अपना उनसे भी मेरे आज तक कनेक्शन है। हम्म महाराष्ट्र के लड़के, ये सारे लिंक्डइन से बने थे। मैंने किसी को नहीं जानता था ऑस्ट्रेलिया में, मैं किसी को नहीं जानता था। हम्म सिस्टर अपनी बेबे को जानता था, लेकिन वो मेलबर्न में थे और मुझे पर्थ आना था, क्योंकि पर्थ में ही रहना था 2 साल। हम्म तो जब आया आके वो उस दिन ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म दिन था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जब, और मैं यार ये तो बहुत गर्म दिन है। और बड़ा बहुत ही अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे पता नहीं कहाँ फंस गया आगे। सच बताऊं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, वो दिन मुझे आज भी याद है। हम्म और उस लड़के के घर गया और वहां रुका। फिर 1 महीने में मैंने सीमा को बुला लिया। हम्म तो क्योंकि यही था कि जॉब मिल जाएगी छोटी मोटी, फिर आ जाना, फिर क्यों खर्चे लायक हम दोनों, फिर वरना तू घर पे भी रहेगी, हम दोनों बैठे बैठे करेंगे क्या, पकेंगे। हम्म तो उसमें फिर सबसे पहले चैलेंज क्या रहता है कि आपको यहाँ का कल्चर अडेप्ट करना। हम्म कल्चर में क्या है बेस्ट, इंग्लिश, इंग्लिश को समझना, इनका एक्सेंट। हम्म क्योंकि हम सोचते हैं इंग्लिश आती है, यस आती है नो डाउट, पर एक्सेंट क्या कन्वे, किस वे में स्लैंग है, वो चीजें चैलेंज। और डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके टेस्ट पास करना, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना, फिर छोटे मोटे कोर्स करना जिससे आपको हेल्प हो आपको जॉब में, क्योंकि आपको डायरेक्ट आती जॉब नहीं मिलनी एकदम। आईटी वालों को थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, मैन्युफैक्चरिंग को इससे जो आया उसको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। ये सबको चैलेंज बता रहा हूँ कि आप जैसे कोई पीआर आ रहा तो आप एकदम एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको ये होने वाला है, अनटिल अनलेस आपके बहुत ही ग्रेट कनेक्शन है पहले से ही, और आप आते ही आपको इंटरव्यू भी एक बहुत तगड़ी प्रोसेस है, इतना जल्दी नहीं होता सिलेक्शन। मैंने करीब ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 150 इंटरव्यू दे लिए होंगे आज तक। अच्छा। पर जॉब तो पता नहीं कितनी अप्लाई कर रखी होंगी। ओहो। लेकिन इतना एक्सपीरियंस हो गया है अब उनको दे देंगे, तो मैं किसी को इंटरव्यू में कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं आराम से बता सकता हूँ। और मैंने बहुतों को दी है, 2-3 मेरे जहां तक जानू वो सारे सक्सेस रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, आपको जो जॉब मिलती है उसमें एंट्री करो, लर्न करो क्या कल्चर है। सेम टाइम आपका जो एम है, जो डायरेक्शन है कि आपने करना क्या है, उस पर फोकस रखना है। उससे डाइवर्ट हो गए फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बाद में पछताने से पहले है अभी उस पर फोकस करो। पछताने का मतलब है कि आप देखो भैया आपके सेम एक्सपीरियंस, सेम बंदा सेम टाइम फील्ड से आता है और आपको लगे कि यार ये तो सक्सेस हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ। आप उस वे में आप ये गिल्ट फील करोगे कि ये मैं कर सकता था। तो लेकिन ये मत सोचना कि लेट हो गया, अगर आप करना है तो कभी भी कर सकते हो। तो वो चैलेंज रहेंगे, अच्छा है। और मैंने स्टार्ट करी जॉब, और एक वेयर हाउस में स्टार्ट करी थी। और वेयर हाउस में,
क्योंकि मैंने आते सबसे पहले काम किया था कि मेरे को गाइडेंस मिली थी, फोक लिफ्ट का लाइसेंस ले लियो। वो ले लिया मैंने, फोक लिफ्ट चलानी सीखी। अच्छा। वो आज भी आती है मेरे को, बड़ी अच्छी आती हो, लाइसेंस है, अब मैं उसको मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे उसने मेरे को जॉब दिलाई थी पहली। हाँ हाँ। तो वहां पे वेयर हाउस में मैं ज्वाइन किया, थोड़े दिन में उन्होंने मेरे वेयर हाउस को सुपरवाइजर बना दिया। हम्म 1 साल काम किया तो, लेकिन मेरा जो टारगेट था उस पर फोकस रहा, फिर आगे बढ़ता रहा। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब तो मुझे 9 साल हो गए और मैं बिजनेस इंप्रूवमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। और उसकी ये बड़ी टर्म टर्म बहुत बड़ी टर्म है, अगर समझने लग जाए, कोई पूछे कभी क्या है तो ओवरऑल अगर ये सिंपल ही है कि अगर जिसको पता है कि लीन सिक्स सिग्मा क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है, और कैसे प्रोसेस की इंप्रूवमेंट करना है, तो उस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज है। सेम टाइम मैं मैकेनिकल इंजीनियर से, तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग आती है कि फील्ड में डिफरेंट एक्सपीरियंस, काफी एक्सपोजर रहा, तो उसमें हेल्प मिली। उसके लिए मैंने इंडिया में थोड़ी तैयारी करी थी, आने से पहले भी अपने आप को प्रेप किया था। ऐसा नहीं कि मैं सीधा आ गया, मैं उठा के यहाँ पे मैंने रिसर्च करी थी, करीब 200 कंपनियों की रिसर्च करी थी, डाटा बनाया था, कौन सी कंपनी क्या करती है, किस टाइप की एम्प्लॉय, क्या कौन सी कंपनी मुझे जॉब दे सकती है, तो बहुत, और सबको ईमेल भी करी थी। तो काफी प्रेप किया था, कुछ कोर्स किए थे इंडिया में। लीन सिक्स सिग्मा का मैंने ब्लैक बेल्ट किया था, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का। और एनडीटीपी भी किया था मैं, एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का है। लेकिन मुझे लगा कि इन दोनों में से मुझे एक चूज करना, तो फिर मैं बीआई की तरफ चला गया, और वही मेरे कैरियर को आगे बढ़ा गया। उसकी बहुत डिमांड है यहाँ पे, लेकिन आपको ग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इतना आज तक का है। काफी डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीजें हैं, खत्म ही नहीं होंगी। तो ये रेणु जी, थोड़ा स्टार्ट कहाँ से किया, अभी कहाँ पे हूँ। 9 साल लगे ऑस्ट्रेलिया में, 2 बच्चों का बाप हूँ, एक 4 का है, एक 8 का है, आरव और आर्यन। तो वो लाइफ का अलग ही एक्सपोजर है, एक पेरेंटहुड। तो वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, तो वो डायरेक्ट सिटीजनशिप मिली थी उनको, और हमें बाद में लेनी पड़ी थी। अच्छा अच्छा। तो आपके गांव से और कोई भी आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, या आप ही आए हुए हो बस? मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है, हमारा जितना छोटा गांव है, मैं पहला ही हूँ पहला ही जो घर से बाहर निकला था, आउट ऑफ कंट्री, अच्छा। जो इंडिया से पहली बार बाहर निकला था। उसके बाद एक दो अभी अभी उनको मोटिवेशन मिलने लगे हैं, जैसे मेरे से बात करते हैं बहुत, कई पूछते हैं कई, तो जितना होता है मैं उनको बताता हूँ भाई ये करना पड़ेगा, या फिर जो भी गाइडेंस उनके माँ बाप पूछते हैं। और कोशिश कर रहे हैं सारे अलग अलग वे में। तो है, हम छोटा सा गाँव, उसमें काफी रिसोर्स थे। मेरे पड़ोस के जो फ्रेंड, उनका एक लड़का आईआईटी में था, वो लेकिन इंडिया में ही है। और भी हैं, 1-2 बाहर हैं शायद, बाद में गए हैं काफी। इतने ज्यादा नहीं, गिने चुने होंगे, मतलब एक छोटा सा सैंपल है, 4-5 कह सकते हो। तो मतलब लेकिन कोशिश आपने खुद को मोटिवेट रखा हमेशा। सबसे अच्छी बात आपकी लाइफ जर्नी में जो मैंने नोट की है, वो बड़ा बड़ा ही टफ चैलेंज है, मोटिवेट करना अपने आप को। ये स्टार्ट हुआ था, इस चैलेंज का स्टार्ट हुआ था मेरा इंग्लिश टेस्ट से, जहां पे मैं पहली बार दिया ना, मुझे ऐसा लगा, मैं जब स्पीकिंग देने गया तो मेरे से बोला ही नहीं गया। वही मेरे 5.5 दे दिया उसने, थोड़ा बहुत जो मैंने बोला। बाहर आया मैं तो फेल, मैं अब तो कुछ नहीं होना, दूसरी बार मैं फिर देना है। तो 1 दिन बैठा, 2 दिन बैठा, ऐसे तैयारी करके। आप डिमोटिवेट हो सकते हो, और हर एक होता है। मेरा जो ये रहा है कि आप मोटिवेशन के लिए क्या होगा, आपको ये फोकस रखना, करना क्या लाइफ में। अगर आप उससे पीछे हट गए तो फिर गलत है। आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, साथ में आपका सर्कल पॉजिटिव बंदों से रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आपको किससे बात करनी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा, क्या गाइडेंस है, तो आप एक सर्कल बना के रखो हमेशा। अगर आप किसी के पास जाओ, उसने लाइफ में कुछ पहले किया ही नहीं है, सलाह उससे मांग रहे हो, दे सकते हैं कई, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस पे दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव बंदा आपको अच्छी डायरेक्शन देगा। वो पॉजिटिव साइन भी बताएगा, नेगेटिव साइन भी बताएगा। तो मेरे पास उसमें एक बहुत अच्छे सर्कल है मेरे पास, और मैं हमेशा वही अप्रोच करता हूँ। अच्छा ठीक है। और खुद का भी सबसे अच्छी चीज देखो भाई रविंदर जी की यही रही कि इन्होंने खुद को कभी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, चैलेंज लेके चले हैं ये लाइफ में। अगर कोई भी चीज इनको डर लगा किसी चीज से, तो भागे नहीं, उसका डट के मुकाबला किया है। और वही करना है। वो आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन जब स्टार्ट करोगे ना, तो छोटे छोटे स्टेप ऐसे होने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे अपने आप वो होता रहेगा। मतलब मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, ये आपने कभी नहीं प्रूव है, कर दिया।
मुझे तो ऐसा ही लगता था, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हम्म लेकिन मेरे फ्रेंड आज भी मुझे जब भी बात करता हूँ ना, वो कहते हैं कि जो तेरी मोटिवेशन थी जो हमने देखी वो हमारे से नहीं हुई, और तूने खुल के चैलेंज लिया और सबके सामने लिया कि हाँ ये करूंगा, और तूने करके दिखाया। हम्म क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आना तो एक चैलेंज हो गया, उसके बाद आपको आगे बढ़ना, हम्म चैलेंज और कंटिन्यूस रखना, वो एक बड़ा चैलेंज। अब भी चैलेंज है, नो डाउट, चलते रहेंगे, हम्म आपको रहना है उस पाथ पे। और लाइफ इज ए चैलेंज, वो सबको पता है। हम्म। तो सबसे सबसे ज्यादा है इस चीज की, अगर आपको मोटिवेट रखना है तो हंसी मजाक ये बन के रहियो, मेरी ये राय है। हरियाणा में हरियाणवी मखौल मत छोड़ना कभी भी, मेरे हम्म जितना भी हो, मजाक मजाकिया मतलब फन ह्यूमरस एनवायरनमेंट अपने पास रखोगे तो बड़ा अच्छा है, वो आपको मोटिवेट करता है। और आप हम्म सबको पता है किसका क्या करना है। हम्म जैसे सबकी कुछ ना कुछ जब कोई डाउन रहता है, डिमोटिवेट रहता है, कहाँ जाना है क्या करना है, तो वो अगर आपको पता है तो वो अच्छा है। बहुत अच्छी लगी आपकी तो पूरी लाइफ ये की जर्नी। है, काफी चीजें थी, हैं काफी चीजें मिस हुई हैं लाइफ में, चलती रहती है, लेकिन वो जर्नी है, आपको चलती रहेगी, सबकी लाइफ ऐसी, ये अप डाउन ऐसे ही रहेगी। सही हम्म। बात है। तो आप क्या मैसेज दोगे पब्लिक को? मैसेज तो मेरा सबको यही है कि जर्नी, अगर आपने कोई चैलेंज लेना है तो उसको दिल से लो, हम्म और उसको, और आप अकेले नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। आपको लगता है कि मुझे ही करना है, यस करना आपको, लेकिन आपके पास सपोर्ट सिस्टम है। आप जस्ट रियलाइज करो कि है आपके पास, वो आपको कहाँ से क्या सोचना है, क्या पूछना है। जैसे मेरे पास कोई कॉल करता है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आना है और मुझे स्टूडेंट में एडमिशन लेना है, और मुझे ये नहीं पता कैसे आना है, मैं हम्म सबसे पहले उसको कहता हूँ कि सबसे पहले तू ये पढ़, तुझे करना क्या है। हम्म तुझे ऑस्ट्रेलिया आना है तो ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च क्या की तूने, कॉलेज पता किया, कौन से कॉलेज में क्या, किस चीज में एडमिशन लेना है, क्या स्कोर चाहिए। ये चीज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जब मैं कंसल्टेंट के पास गया ना, तो वो मेरे को बोला था कि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं मेरा लो सब कुछ रेडी है। हम्म तो उनको एक तरीके से फीस मैंने वैसे ही दी थी उस टाइम, कि मेरे पास टाइम नहीं था, हम्म सब कुछ मैं रेडी करके गया था। हम्म अपने आप को जितना, जो मुझे बता रहे थे ना सवाल, वो सब पता था मुझे क्या बता रहे हैं ये, कोई नया बंदा जाएगा कि वो बताने लगेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, वो होता है, ये पीआर ऐसे काम दिला देंगे, ये कर देंगे। अगर खुद रिसर्च करोगे तो उनसे ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, और आप रिसर्च करो इतनी, हर सवाल का जवाब है यहाँ पे। अब तो इतने अच्छे अच्छे टूल आए, जैसे चैट जीपीटी है, हम्म और भी टूल है, हर चीज का जवाब है। वो तो आपको सॉल्यूशन भी निकाल के देते हैं कैसे करना है, हम्म पूरा आप क्वेश्चन कैसे टाइप करोगे उसको बता देंगे। तो ये एक अलग डिफरेंट है, पर खुद की रिसर्च बहुत काम आती है। हम्म तो उसी तरह से मोटिवेट होना है तो सेम टाइम आपको खुद भी मेहनत खुद करनी है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम साथ में रखो, किस चीज से मुझे कहाँ जाना है, किस रिसोर्स को कहाँ पकड़ना है, उसमें में। पर चैलेंज आएंगे, नो डाउट चैलेंज तो आएंगे। मैं अभी इतना, मुझे 9 साल हो गए, मैं अभी ये नहीं कहता कि मेरी लाइफ इजी है, अभी है मेरे पास चैलेंज, हम्म और रहेंगे। तो मेरा तो सब ने मैसेज ये है कि जो भी सिचुएशन हो, कोई भी हो डिफिकल्ट, आपने लगेगा बहुत मुश्किल काम है, नहीं होगा मैं तो नहीं करूंगा, आप उसने एक्सेप्ट करो, करना है। एक बार एक्सेप्ट करोगे, और जरूरी नहीं तो एक साथ ही सारा हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटा छोटा करना स्टार्ट करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इस छोड़ो मत, भागो मत, क्योंकि अगर आप फेल भी होगे तो लर्न करोगे कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, जीरो से तो नहीं करना ना, बिल्कुल। तो आप लर्निंग में आ गए, इसलिए कहते हैं कि जब तक आप नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। मिस्टेक के बिना आपको लर्निंग नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं कहता कि सारा लाइफ मिस्टेक करनी है, लेकिन दूसरों से भी सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मैसेज दे रहा हूँ तो मेरी एक जर्नी है, ऑलरेडी मैं बहुत आगे आ गया, तो वहां से स्टार्ट करो जहां से मैं बता रहा हूँ, वही इतना तो हमें पता चलेगा अब हमें आगे क्या करना है। और ये नहीं कह रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, कहाँ जाने के लिए, हर चैलेंज की बात करूँ, चाहे पढ़ाई होगी, एजुकेशन होगी, या फिर लाइफ में कुछ भी है, हर तरह के चैलेंज है। इवन जॉब भी करते हो, जॉब में भी चैलेंज रहते हैं, आपको जॉब कैसे मेंटेन करनी है, जॉब की क्या कंडीशन है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में तो चाहे एक बार फुल टाइम जॉब लगी तो आपको जॉब फुल टाइम होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका हुआ या जैसी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कंपनी की सिचुएशन डाउन हुई, अगले दिन आपको लेटर आ जाता है, आप रिडेंडेंसी, थैंक यू वेरी मच। तो यही है जी, सब ने मैं ये कहूंगा रेणु जी की प्रॉब्लम से भागो नहीं, और डट के मुकाबला करो, और
अगर मेरे तो कोई सलाह चाहिए कि तो रेणु जी हैं और मेरे तो है, कभी कोई कनेक्ट हो तो बता दियो, हाँ जी, मैं आप कोई कमेंट बॉक्स सलाह में दूंगा। कमेंट कर सकते हो, हम आपका हाँ, रिप्लाई जरूर मैं करेंगे। रिप्लाई पक्का जवाब दूंगा, कोई चक्कर, हाँ। मैं बहुतों को जवाब देता हूँ। थैंक यू, राम राम सब में। हाँ जी, जय हिंद।